23 अगस्त 2023 को इंडिया ने पूरी दुनिया को एक चीज कहा जो आप लोग ने भी सुना होगा, इंडिया इज ऑन द मून। सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। इंडिया इज ऑन द मून। भारत चांद पर पहुंच गया। बस ये सुनते ही पूरे भारत के लोग खुशी से झूम उठते हैं और छोटे से लेकर बड़ों तक चंद्रयान मिशन को एक दिवाली की तरह सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री ने यह ऐलान कर दिया है कि जहाँ पर चंद्रयान 3 लैंड हुआ है उस जगह को आज के बाद शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा और चंद्रयान 2 की लैंडिंग साइट को तिरंगे के नाम से जाना जाएगा। और ये देखकर पूरी दुनिया भारत को बधाई देती है। लेकिन भारत में कई ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हमें चांद पर जाने की क्या जरूरत है, हमें इससे क्या मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हमें चांद पर क्या फायदा होने वाला है और हमारा लैंडर और रोवर 14 दिन तक क्या करने वाले हैं इसके बारे में जानेंगे। हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल। तो चलिए सबसे पहले प्रोपल्सन मॉड्यूल के अंदर जो पेलोड लगा हुआ है उसके बारे में समझ लेते हैं। इसका नाम है सेप, पूरा नाम स्पेक्ट्रोपॉलीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। अब देखो, ये जो पेलोड है ना, वो मून का नहीं बल्कि अर्थ से जुड़े ऑब्जर्वेशन लेने वाला है। ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो हमारे अर्थ को हैबिटेबल बनाता है? वो आप सभी लोग जानते हो, हवा, आग, पानी और सूरज की रोशनी। इन सब की वजह से पृथ्वी पर लाइफ पॉसिबल है। ये दूर से पृथ्वी को स्टडी करके दूसरे एक्सोप्लैनेट को पता लगाने में मदद करेगा। एक्सोप्लैनेट बेसिकली होता ये है कि अर्थ से कई लाइट ईयर्स दूर हम जो आसमान में ढेर सारे तारे देखते हैं, उनमें से कई तारों के आसपास प्लैनेट ऑर्बिट करते रहते हैं, मतलब घूमते रहते हैं। और हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जितने सारे प्लैनेट्स हैं उन्हें एक्सोप्लैनेट कहते हैं। और अब तक हमने करीब 5500 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट को ढूंढ निकाला है। अब बेसिकली हमें यही पता लगाना है कि कौन से एक्सोप्लैनेट पर लाइफ सर्वाइव करने की चांसेस है और कौन से एक्सोप्लैनेट पर नहीं। और यही सब चीजें हमें सेप बताता है और इससे ही हम एक हैबिटेबल प्लैनेट ढूंढ सकते हैं। एक ऐसा प्लैनेट जहां पर आज एलियंस हो सकते हैं या फिर फ्यूचर में उस जगह पर हमारी कॉलोनी बन सकती है। जो प्लैनेट्स हमसे कई लाइट ईयर्स दूर हैं, हम उसको टेलीस्कोप से नहीं देख सकते, लेकिन हाँ, वहां से आने वाली लाइट्स को हम जरूर स्टडी कर सकते हैं। वो कैसे? जब लाइट किसी भी चीज से टकराती है तो कुछ फ्रीक्वेंसी वाली लाइट्स ऑब्जर्व हो जाती है और कुछ लाइट्स रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब देखो, एग्जांपल से समझे तो पानी का रिफ्लेक्शन लाइट अलग होता है और गोल्ड का अलग होता है। जैसे कि हम सबको पता है, हर एक ऑब्जेक्ट का अपना अलग अलग सिग्नेचर होता है। अगर हम गोल्ड की बात करें, गोल्ड पर जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती है उसके साथ उसका सिग्नेचर भी रिफ्लेक्ट होकर आता है। आसान भाषा में, हमारे अर्थ से कई लाइट ईयर्स दूर प्लेनेट से अगर कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती है, मतलब टकरा कर आती है, तो सिर्फ उसी रिफ्लेक्टेड लाइट को स्टडी करने वाला है। अब चलिए विक्रम लैंडर के बारे में जान लेते हैं। विक्रम लैंडर का वेट 1750 kg है, जिसमें 26 किलो का रोवर भी लगा हुआ है। रोवर को बाद में डिस्कस करेंगे। पहले विक्रम लैंडर के अंदर जो 4 मेन पेलोड लगे हुए हैं, इल्सा, राम्बा, चास्टे, LRA। तो चलिए सबसे पहले विक्रम लैंडर के पहले पेलोड के बारे में समझ लेते हैं। इल्सा यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। विक्रम लैंडर लैंड होने के बाद इल्सा को डिप्लॉय करेगा। अब देखो, जैसे धरती पर अर्थक्वेक आता है वैसे ही चांद पर भी अर्थक्वेक आता है, लेकिन चांद पर उसको मून क्विक कहा जाता है। हमारा चंद्रयान 3 सिर्फ मून के सरफेस को ही नहीं बल्कि मून के इंटरनल कोर को भी स्टडी करना चाहता है। अब चलिए लैंडर के दूसरे इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझ लेते हैं, राम्बा यानी रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपरसेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के बारे में तो हम सभी को पता है, लेकिन अर्थ का एक मैग्नेटोस्फीयर भी होता है जो आज भी हमें सन से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है। लेकिन चांद पर ऐसे मैग्नेटोस्फीयर नहीं है, जिसकी वजह से सन से आने वाली हाई रेडिएशन चांद की सरफेस पर गिरती है और उससे उसकी सतह चार्ज हो जाती है और चांद पर आइनोस्फीयर बन जाता है। और रंभा चांद के उसी एटमॉस्फेयर और आइनोस्फीयर को स्टडी करना चाहता है। अब चलिए विक्रम लैंडर के तीसरे इंस्ट्रूमेंट को समझ लेते हैं, चास्टे यानी चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये चास्टे डिवाइस चांद के सरफेस के अंदर 10 सेंटीमीटर तक डिग करेगा और उस सरफेस को गर्म किया जाएगा और फिर चांद पर गर्मी का कैसा इम्पैक्ट होता है उसे स्टडी किया जाएगा, जिससे हम लोग चांद पर ह्यूमन कॉलोनी बना सकते हैं। अब चलिए लैंडर के चौथे और आखिरी पेलोड के बारे में समझ लेते हैं। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे ही नासा को पता चला चंद्रयान 3 चांद पर जाने वाला है, तो नासा ने कहा हमारा भी एक इंस्ट्रूमेंट लेकर जाओ चांद पर।
वो है LRA यानी लेजर रिफ्लेक्टोमीटर एरे। जब पृथ्वी से खास तरह की लेजर पल्सेस भेजी जाएगी तो वो वापस उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी। तो इससे आपको मून अर्थ के सिस्टम के डायनेमिक समझ में आएंगे, मतलब अर्थ और चांद पृथ्वी से कब और कैसे कितने दूरी पर रहते हैं। ये LRA उसी को स्टडी करने में मदद करेगा। विक्रम लैंडर के बाद अब चलिए बात कर लेते हैं प्रज्ञान रोवर की। ये रोवर विक्रम लैंडर से सिर्फ आधा किलोमीटर तक ही एक्सप्लोर करेगा। इसके अंदर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज लगे हुए हैं। सोलर पावर विक्रम लैंडर से कम्युनिकेट करेगा और फिर विक्रम लैंडर धरती से कम्युनिकेट करेगा ताकि वो अपना क्रूशियल डेटा शेयर कर पाए। अब देखो इसके अंदर भी 2 पेलोड लगे हुए हैं, APXS और LIBS। APXS यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। आप लोग इसको एक तरह से बंदूक बोल सकते हो, लेकिन ये कोई आम बंदूक नहीं है, ये एक रेडियो एक्टिव बंदूक है। इसका बेसिकली वहाँ पर काम होगा चांद के सरफेस और रॉक्स पे रेडिएशन भेजना, और वो रेडिएशन वापस से टकरा कर आएगी तो उसको स्टडी किया जाएगा। LIBS यानी लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। इसमें बेसिकली होगा ये कि चांद के सरफेस और चट्टानों पर हाई एनर्जी पल्सेस भेजा जाएगा। इससे वहाँ के आइटम को हाई एनर्जी में पहुंचाया जाएगा और फिर स्टडी किया जाएगा। और ये मिशन सिर्फ एक लूनर डे में किया जाएगा, क्योंकि 14 दिन बाद लूनर डे खत्म हो जाएगा और लूनर नाइट शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर फटाक से -130 डिग्री गिर जाएगा। बहुत ज्यादा चांसेस है कि इतने लो टेम्परेचर में हमारा चंद्रयान 3 सर्वाइव नहीं कर सकता, और इसीलिए 14 दिन के अंदर ये मिशन कंप्लीट करना जरूरी है। अब देखो भाई लोग, अगर हमें चांद पर कॉलोनी बनाना है तो पृथ्वी से बहुत सारा सामान लेकर जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हमें चांद के रिसोर्सेज को ही यूज करके तभी हम लोग वहाँ पर कॉलोनी बना सकते हैं, और यही सब चीजें पता लगाने में हमारा चंद्रयान 3 मदद करेगा। तो देखो भाई लोग, अगर आप लोगों की लाइफ में इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप लोगों को मेरा दूसरा वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।